Hello everyone, Assalamu alaikum wa rahmatullah. If you are looking to improve your English language skills, you are in the right place. Subscribe to my YouTube channel English with Shan for engaging lessons, tips and resources to help you enhance your English proficiency. So in today's video, we're gonna learn these useful and most common phrasal verbs. You can boost your English level high by using them in your sentences and in daily talks. So let's get started. To write down, to jot down. Write down जिसका मतलब होता है लिखना या कलम बंद करना, और jot down जिसका मीनिंग है जल्दी जल्दी लिखना। मिसाल के तौर पे टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं और कोई पॉइंट की बात आ गई और आप चाहते हैं कि उसको जल्दी जल्दी नोट कर लें या लिख लें, तो वहाँ पे सेंटेंस बनाया जा सकता है, लेट मी जस्ट जोट डेट डाउन अ सेकेंड, लेट मी जस्ट जोट डेट डाउन अ सेकेंड, और लेट मी जस्ट राइट डेट डाउन, लेट मी जस्ट राइट डेट डाउन, दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट, दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। मुझे जल्दी से लिख लेने दीजिए, ये वाकई बहुत अहम है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई विल जस्ट जोट डाउन द एड्रेस फॉर यू, आई विल जस्ट जोट डाउन द एड्रेस फॉर यू। मैं बस जल्दी ही से आपको पता लिख दूंगा। अगला फ्रेजल वर्ब है वर्क आउट, वर्क आउट जिसका मीनिंग है वर्जिश करना या कसरत करना। इट मीन्स टू ट्रेन द बॉडी बाय फिजिकल एक्सरसाइज। For example, how often do you work out? How often do you work out? आप कितनी दफ़ा वर्जिश करते हैं? I work out daily to keep fit. I work out daily to keep fit. मैं फिट रहने के लिए रोज़ाना वर्जिश करता हूँ। या हम सेंटेंस बना सकते हैं I work out a couple of time a week. I work out a couple of time a week. मैं एक हफ्ते में कई दफ़ा वर्कआउट करता हूँ। या हम किसी को एडवाइस दे सकते हैं यू मस्ट वर्क आउट टू कीप योर माइंड एंड बॉडी फिट, यू मस्ट वर्क आउट टू कीप योर माइंड एंड बॉडी फिट। तुम्हें अपने जहन और जिस्म को दुरुस्त रखने के लिए ज़रूर वर्जिश करनी चाहिए। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कट डाउन, कट डाउन जिसका मीनिंग है कमी करना। इट मीन्स टू रिड्यूस। फॉर एग्जाम्पल, I am cutting down on a sugar. I am cutting down on a sugar. मैं चीनी के इस्तेमाल में कमी कर रहा हूँ। Next example, the doctor advised him to cut down on sugar intake to improve his health. The doctor advised him to cut down on sugar intake to improve his health. डॉक्टर ने उसे सेहत को बेहतर करने के लिए शक्कर की या चीनी की मिकदार को कम करने का मशवरा दिया। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ईट आउट, ईट आउट जिसका मतलब होता है घर के अलावा बाहर कहीं खाना खाना। मिसाल के तौर पे ही लाइक्स टू ईट आउट विद फ्रेंड्स ऑन फ्राइडेज, ही लाइक्स टू ईट आउट विद फ्रेंड्स ऑन फ्राइडेज। वो हर जुमे दोस्तों के साथ बाहर खाना खाना पसंद करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई टेंड टू ईट आउट मे बी वंस अ वीक, आई टेंड टू ईट आउट मे बी वंस अ वीक। अगला फ्रेजल वर्ब है टू लाई इन, टू लाई इन देर तक सोना या मामूल से ज़्यादा सोना। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट्स अ हॉलीडे टुमारो सो यू कैन लाई इन। कल छुट्टी है, तुम देर तक सो सकते हो। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है टू चिल आउट, टू चिल आउट, टू चिल आउट जिसका मीनिंग है आराम करना। इट मीन्स टू रिलैक्स। For example, I'm going to teach my students, I'm going to teach my students, and then I'm just going to chill out, and then I'm just going to chill out. मैं अपने तलबा को पढ़ाने जा रहा हूँ और फिर मुझे आराम करने जाना है। Next example, I can't wait to just chill out later. I can't wait to just chill out later. इसी से मिलता जुलता अगला फ्रेजल वर्ब है to wind down, टू विंड डाउन जिसका मतलब है आहिस्ता आहिस्ता आराम करना। टू ग्रेजुअली रिलैक्स, टू ग्रेजुअली रिलैक्स। फॉर एग्जाम्पल, आई विंड डाउन बाय लिसनिंग कुरान बिफोर बेड,
I wind down by listening Quran before bed. मैं सोने से पहले कुरान सुनते हुए आराम करता हूँ. What do you do to wind down after a long day at work? What do you do to wind down after a long day at work? पूरा दिन काम करने के बाद आप आराम करने के लिए क्या करते हैं? अगले दो फ्रेजल वर्ब हैं wake up and get up. Wake up and get up. Wake up and get up are a little bit different. Wake up कहते हैं नींद से बेदार होने को, सो के उठने को. बेदार होने के बाद बिस्तर छोड़ देना या बिस्तर से उठ जाना, उसके लिए गेट अप का यूज़ करते हैं. मिसाल के तौर पे बेदार सुबह के 6 बजे होता है लेकिन बिस्तर 6:30 बजे छोड़ता है. He wakes up at 6 a.m. but doesn't get up until 6:30. मैं सुबह 5 बजे बेदार होता हूँ लेकिन बिस्तर 5:30 बजे छोड़ता हूँ. तो इसकी अंग्रेज़ी बन जाएगी I wake up at 5 a.m. but get up 5:30. Now it's your turn. What time do you wake up and what time do you get up? Please mention below in the comment. Last दो phrasal verbs हैं put on, take off. Put on, take off. Put on कहते हैं पहनने को और take off कहते हैं उतारने को. मिसाल के तौर पे I put on my cap या टोपी. I put on my cap या टोपी यानी मैंने अपनी टोपी पहनी. I take it off. I take it off. मैंने अपनी टोपी उतार दी. तो पहनने का जो ये अमल है ये put on है और उतारने का जो ये अमल है ये take off है. Next example. I need to put on a jacket because there is a winter season. Don't take off your jacket because it is a cold weather. Don't take off your jacket because it is a cold weather. I hope you enjoy this lesson of phrasal verbs. Improve your English skills. Subscribe my YouTube channel for engaging lessons and tips. Thank you so much. Jazakallah khair.